हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। सो आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स 21 टू 23 जुलाई 2024। इससे पहले हम सेशन से स्टार्ट करें, मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, इन डेली करंट अफेयर्स के सेशंस को आप एंड तक ज़रूर देखा करें, बिकॉज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी रेलेवेंट करंट अफेयर्स होते हैं वो सब हम इसमें इंक्लूड करते हैं। वैसे तो आपको पता ही होगा करंट अफेयर्स बहुत तरह के होते हैं, अगर डेली हम बनाने जाएँ तो डेली 2 घंटे की वीडियो तो सिर्फ करंट अफेयर्स पे बन सकती है, बट उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने से मतलब है, ठीक है। एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी आपके रेलेवेंट करंट अफेयर्स रहते हैं वो सब हम इंक्लूड करते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि करंट अफेयर्स के सेशन को आप ज़रूर एंड तक देखा करें। ये ना हो कि आप जो करंट अफेयर्स स्किप करें वही आपको एग्जाम में देखने को मिले, फिर आप सोचें कि मुझे ये नहीं पता था, ठीक है। सो आप लास्ट तक ज़रूर देखा करें। आई गारंटी कि आपके करंट अफेयर्स कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले हमारा इंटरनेशनल चेस डे 2024। सो मैंने आपको पहले बताया डेज एंड थीम्स में सिर्फ 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले तो एक किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, अगर थीम अनाउंस किया है तो थीम, ठीक है। सबसे पहले किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, दैट इज़ इंटरनेशनल चेस डे 2024 सेलिब्रेटेड एनुअली इन जुलाई ऑफ 20 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड वाइड कमेमोरेशन दैट ऑनर्स एंशिएंट गेम ऑफ चेस एंड इट्स प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल कल्चर, एजुकेशन एंड इंटेलेक्चुअल development. This date holds special importance in the chess world as it commemorates the founding of the International Chess Federation on July 20, 1924 in Paris, France. इस जुलाई 20 को ही क्यों ऑब्जर्व किया जाता है, बिकॉज इस दिन ये दिन कमेमोरेट करता है कि फाउंडिंग ऑफ द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी कब, जुलाई 20, 1924। कहाँ पे हुई थी, पेरिस, फ्रांस में। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, लुज़ेन, स्विट्जरलैंड। फाउंड मैंने आपको पहले ही बताया 20 जुलाई 1924, इसलिए मनाया जाता है इंटरनेशनल चेस डे। कहाँ पे, पेरिस, फ्रांस। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मून डे। इंटरनेशनल मून डे ऑब्जर्व्ड एनुअली इन जुलाई 20 इज अ यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड इंटरनेशनल डे that commemorates humanity's achievements in lunar exploration. This day marks the anniversary of the first human landing on the moon as a part of Apollo 11 mission. Theme क्या है, illuminating the shadows. So International Moon Day celebrated on annually again July 20th, ठीक है। ये एक UN डेजिग्नेटेड इंटरनेशनल डे है, ठीक है। ये दिन क्यों मनाया जाता है, ये दिन मार्क करता है एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट ह्यूमन लैंडिंग जो कि हुआ था थ्रू अपोलो 11 मिशन। ये भी मिशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपोलो 11 मिशन के थ्रू जो पहली ह्यूमन लैंडिंग हुई थी मून पे, इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल मून डे 2024, इंटरनेशनल मून डे ऑन जुलाई 20। सो इस बार का थीम क्या था 2024 का, इल्यूमिनेटिंग द शैडोज। नेक्स्ट आ रहा है पाई अप्रोक्सीमेशन डे। पाई अप्रोक्सीमेशन इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर जुलाई 22 बिकॉज अ डेट 2022/7 इज कॉमनली यूज एज अप्रोक्सीमेशन फॉर द मैथमेटिकल कांस्टेंट पाई। आपको सबको पता ही होगा पाई जो हम मैथ्स में यूज़ करते हैं, इसके या तो हम लेते हैं फ्रैक्शन में 22/7 या हम लेते हैं वैल्यू में डेसिमल में 3.14। 22/7 मीन्स 22 डेट एंड 7 मीन्स मंथ, जुलाई, ठीक है। इसे को ऑब्जर्व किया जाता है 22/7 दैट इज 22 ऑफ जुलाई, 7th मंथ जुलाई इज कॉमनली यूज एज अप्रोक्सीमेशन फॉर द मैथमेटिकल कांस्टेंट। सो जुलाई 22 इज ऑब्जर्व्ड एज पाई अप्रोक्सीमेशन डे। ये तो आप सबको याद ही होगा, वैसे तो मतलब याद हो जाएगा 22/7 से, 22 डेट एंड 7th मंथ। नेक्स्ट है नेशनल मैंगो डे। नेशनल मैंगो डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली जुलाई 22, ये भी अपने ध्यान रखना है, जुलाई 22 नेशनल मैंगो डे। बिकॉज डेज एंड थीम्स इतने होते हैं कि एग्जामिनर का कुछ नहीं पता कौन सा डाल दे, तो एक बार आपने मतलब माइंड में ध्यान रखना है, नेशनल मैंगो डे 22 ऑन जुलाई। नेक्स्ट है नेशनल फ्लैग डे। ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, नेशनल फ्लैग डे इज इंडिया ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन जुलाई 22 टू कमेमोरेट द डेट इन 1947 व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द ट्राई कलर एज ऑफिशियल फ्लैग ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जुलाई 22 क्यों मनाया जाता है नेशनल फ्लैग डे, बिकॉज जुलाई 22 1947 में ही हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था ट्राई कलर एज ऑफिशियल फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स द इंडियन ट्राई कलर हैज सर्व्ड एज अ सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी, करेज एंड एस्पिरेशंस। इंस्पायर्ड फ्रॉम द स्वराज फ्लैग डिजाइन बाय द पिंगली वेंकैया। ये जो हमारा फ्लैग का ट्राई कलर डिज़ाइन है ये किन से इंस्पायर्ड है, इंस्पायर्ड फ्रॉम द स्वराज फ्लैग डिजाइन बाय द पिंगली वेंकैया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। सो हमारे फ्लैग का एवोल्यूशन के मेजर पॉइंट 1906 में द फर्स्ट अनऑफिशियल फ्लैग विथ 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स ग्रीन येलो रेड वाज होस्टेड इन कोलकाता। 1906 में क्या होता, पहला अनऑफिशियल फ्लैग विथ 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स दैट इज ग्रीन येलो रेड होस्ट किया गया था कोलकाता में। देन 1921 में महात्मा गांधी प्रपोज द फ्लैग विद द स्पिनिंग व्हील चरखा ऑन अ रेड वाइट एंड ग्रीन बैकग्राउंड। जैसे ये हमारा है रेड वाइट एंड ग्रीन बैकग्राउंड में महात्मा गांधी ने प्रपोज किया था स्पिनिंग व्हील, जैसे हमारा अशोक चक्र है यहाँ पे चरखा, ठीक है। 1931 में क्या हुआ था ट्राई कलर सैफरन वाइट एंड ग्रीन
विद द चरखा वाज अडॉप्टेड एज ऑफिशियल फ्लैग ऑफ इंडिया बाय द कांग्रेस कमेटी इन द कराची सेशन। 1931 में क्या हुआ था, जो कि ट्राई कलर है सैफरन वाइट ग्रीन विद चरखा, ये अडॉप्ट हुआ था एज ऑफिशियल फ्लैग ऑफ द इंडिया। कहाँ, किन के द्वारा, कांग्रेस कमेटी इन द कराची सेशन आपने स्पेशली ध्यान रखना है कि 1931 कराची सेशन था, ठीक है। एंड 1931 आईएनसी कराची सेशन के प्रेसिडेंट उस टाइम पे कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एंड ये सेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, इसी सेशन पे हमारे फंडामेंटल राइट्स पे रेजोल्यूशन पास हुआ था। फंडामेंटल राइट्स प्लस नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं। फंडामेंटल राइट्स, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, एंड ये ट्राई कलर रोस्ट किया गया, अडॉप्ट किया गया था एज ऑफिशियल फ्लैग बाय द कांग्रेस कमेटी इन द कराची सेशन, दैट इज 1931। एंड प्रेसिडेंट थे उस टाइम के सरदार वल्लभ भाई पटेल। Then 1947 final, the current tricolor saffron white and green with शोक चक्र was adopted as a national flag by the Constituent Assembly on 22nd of July, एंड इसीलिए हमारा 22 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल फ्लैग डे। नेक्स्ट हमारा आरबीआई फॉर्म्स पैनल टू रिव्यू फी स्ट्रक्चर फॉर द वाइट लेबल्ड एटीएम्स। आरबीआई दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने पैनल बनाया टू रिव्यू फी स्ट्रक्चर फॉर वाइट लेबल्ड एटीएम्स। इस न्यूज़ में आपको ये पता होना चाहिए कि वाइट लेबल एटीएम्स को क्या होते हैं एंड किन किन तरह के एटीएम्स होते हैं हमारे इंडिया में। सो एटीएम सेटअप ओन एंड ऑपरेटेड बाय द नॉन बैंक एंटिटीज आर कॉल्ड वाइट लेबल एटीएम्स। एटीएम जो ओन एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंकिंग एंटिटीज होते हैं, जो एटीएम को ओन भी और प्लस ऑपरेट दोनों बाय नॉन बैंक एंटिटी किए जाते हैं, किसी बैंक का रोल नहीं होता, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं वाइट बैंक एटीएम्स। So they are authorized under the Payments and Settlement Systems Act 2007 by the RBI. Cash in ATMs is provided by the sponsored bank while ATM machine does not have any branding of bank. ये काफ़ी मेजर पॉइंट है, बिकॉज अगर आपको वाइट लेबल एटीएम का क्वेश्चन पूछा जाए तो काफ़ी चांसेस आते हैं कि ये लाइन पूछी जाए कि वाइट लेबल एटीएम्स पे ब्रांडिंग होती है बैंक की या नहीं। सो वाइट लेबल एटीएम्स पे कोई ब्रांडिंग नहीं होती किसी भी बैंक की। सो एटीएम किसकी तरफ से रेगुलेट किए जाते हैं, एनपीसीए, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एंड एनपीसीए किसका इनिशिएटिव था, आरबीआई प्लस आईबीआई दैट इज इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। सो वाइट लेबल एटीएम्स हमने पीछे देख लिया, और कौन कौन से तरह के एटीएम होते हैं हम देखते हैं। ब्राउन लेबल एटीएम, ठीक है, एटीएम वेयर द हार्डवेयर एंड द लीज ऑफ द मशीन आर ऑपरेटेड बाय ओन्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर बट द कैश मैनेज्ड बाय कनेक्टिविटी टू द बैंकिंग नेटवर्क आर प्रोवाइडेड बाय द स्पॉन्सर बैंक, ठीक है। दे हैव द ब्रांडिंग ऑफ द बैंक, इनमें ब्रांडिंग होती है बैंक की, ठीक है। बी फॉर ब्राउन, बी फॉर ब्रांडिंग, आप ध्यान रख लेना, ठीक है। ऑरेंज लेबल एटीएम ये शेयर ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ होते हैं, बस ये वर्ड आपने ध्यान रखना है। दे आर मेनली यूज बाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स फॉर बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज। सो मेनली यूज़ होते हैं शेयर ट्रांजैक्शंस के लिए, जो स्टॉक मार्केट्स होते हैं उसके रिलेटेड ये काम आते हैं। येलो लेबल एटीएम क्या होते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ ई कॉमर्स, मेनली बाय ऑनलाइन शॉपर्स एंड मर्चेंट्स फॉर मेकिंग पेमेंट्स एंड परचेजेस। पिंक लेबल एटीएम, ठीक है, एटीएम्स कनेक्टेड बाय गार्ड्स और इंश्योर दैट ओनली वीमेन एक्सेस द एटीएम्स। सिर्फ वीमेन को एक्सेस होता है इस एटीएम्स का। दे आर सेटअप टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड कन्वीनियंस टू वीमेन कस्टमर्स। पिंक से भी आप याद कर सकते हैं, पिंक मीन्स वीमेन कस्टमर्स ओनली। ग्रीन लेबल एटीएम आर प्रोवाइडेड फॉर द एग्रीकल्चर ट्रांजैक्शंस, ठीक है। दे आर मेनली यूज बाय द फार्मर्स एंड रूरल कस्टमर्स फॉर वेरियस बैंक नीड्स, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ब्राउन लेबल एटीएम होते हैं वेयर द हार्डवेयर लीज ऑफ द मशीन ओन बाय सर्विस प्रोवाइडर बट द कैश जो होता है वो प्रोवाइड किया जाता है स्पॉन्सर बैंक के द्वारा, इनमें ब्रांडिंग होती है, ठीक है। ब्राउन में बस आपने ये ध्यान रखना है कि बैंक की ब्रांडिंग की जाती है। ऑरेंज लेबल एटीएम फॉर द शेयर ट्रांजैक्शन, येलो लेबल एटीएम फॉर द ई कॉमर्स, पिंक लेबल एटीएम्स ओनली एक्सेसिबल बाय वीमेन एंड ग्रीन लेबल एटीएम ओनली फॉर एग्रीकल्चर ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट हमारा स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस श्रामिक बसेरा स्कीम फॉर लेबरर्स। जो कि स्टेट ने किया लॉन्च, द गुजरात स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द श्रामिक बसेरा स्कीम 2024। द गुजरात स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द श्रामिक बसेरा स्कीम 2024 टू प्रोवाइड टेम्परेरी हाउसिंग फैसिलिटीज टू द फाइनेंशियली अनस्टेबल स्पेशली द लेबर्स। सो गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च किया स्कीम का नाम क्या है, श्रामिक बसेरा स्कीम, ठीक है, 2024। किन के लिए, स्पेशली फॉर द टेम्परेरी हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे जो कि फाइनेंशियली अनस्टेबल है, स्पेशली द लेबरर्स। अंडर द गुजरात श्रामिक बसेरा स्कीम द लार्जेस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स विल प्रोवाइड वेरियस ड्वेलिंग स्ट्रक्चर्स वेयर लेबरर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कैन स्टे। जहाँ लेबरर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स स्टे कर सकते हैं उनके लिए ये ड्वेलिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। द सिटीजन जस्ट हैव टू पे INR 5 टू स्टे इन द ड्वेलिंग सेंटर फॉर अ डे। जो हमारे जो लेबरर्स हैं, जो भी मतलब स्टे करेंगे फाइनेंशियली अनस्टेबल पीपल्स, उनको सिर्फ एक दिन के लिए 5 रुपये देने पड़ेंगे फॉर अ डे, ठीक है। ऐसे ही जैसे ये गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, ऐसे ही हमने पिछले लास्ट करंट फेस में 2 डिस्कस करी थी, लाडला भाई योजना, ठीक है, एंड लाडला बहन योजना, ठीक है। आपने करंट फेस में ये बताना है कि ये किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च करी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड टू सेटअप ग्रीन चारकोल प्लांट इन हरियाणा। NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड सेटअप करेंगे ग्रीन चारकोल प्लांट कहाँ, हरियाणा में।
So NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड जैसे NVVNL will set up 2 green charcoal plants in गुरुग्राम एंड फरीदाबाद हरियाणा. सो 2 प्लांट एस्टेब्लिश करेंगे कहाँ, गुरुग्राम और फरीदाबाद में. दिस प्लांट्स विल कन्वर्ट म्यूनसिपल वेस्ट इनटू चारकोल और ग्रीन कोल. ये प्लांट का मेजर काम क्या होगा, ये म्यूनसिपल वेस्ट को कन्वर्ट करेंगे चारकोल या फिर ग्रीन कोल में. इंडियाज लार्जेस्ट वेस्ट टू चारकोल प्लांट इन वाराणसी उत्तर प्रदेश. इंडिया का सबसे लार्जेस्ट वेस्ट टू चारकोल प्लांट कहाँ पे है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में. एंड ये प्रोसेस करता है 600 टन ऑफ वेस्ट डेली. एंड ये डेली 600 टन ऑफ वेस्ट को प्रोसेस करता है. एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड या होली ओन्ड सब्सिडरी बाय एनटीपीसी लिमिटेड. एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड ये एनटीपीसी की होली ओन्ड सब्सिडरी है. विल एस्टैब्लिश द चारकोल प्लांट इन कोलैबोरेशन विद द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुरुग्राम एंड फरीदाबाद. जैसे हमने देखा ईच प्लांट कॉस्ट करेगा ₹500 CR. नेक्स्ट आ रहा पायस एंड विजय अमृतराय फर्स्ट एशियन इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम. Indian tennis legends Leander Paes and Vijay Amrita became the first Indian and first Asian men's tennis player to be inducted into the International Tennis Hall of Fame in the United States of America. इंडिया के जो टेनिस लेजेंड लेंडर पेस एंड विजय अमृता जो पहले इंडियन एंड पहले एशियन बने हैं मेंस टेनिस प्लेयर, जो कि करे गए हैं इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम कहाँ, यूएसए में. इंडिया बिकेम द 28th कंट्री इन द वर्ल्ड हुज टेनिस प्लेयर्स हैव बीन इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम. इंडिया 28th कंट्री बनी है. ठीक है. द टोटल नंबर ऑफ टेनिस लेजेंड्स इंडक्टेड इनटू टेनिस हॉल ऑफ फेम इज 267. टोटल टेनिस फॉर हॉल ऑफ फेम में 267 मेंबर्स हैं, आई मीन टेनिस लेजेंड्स हैं, जो कि 28 नेशन से आते हैं. लेंडर पेस वाज इंडक्टेड इनटू अ प्लेयर कैटेगरी वाइल अमृता आता है एडवांस और रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ कंट्रीब्यूटर कैटेगरी. लेंडर पेस को करा गया इंडक्ट इनटू प्लेयर कैटेगरी और अमृत राज को किया गया है एज अ कंट्रीब्यूटर कैटेगरी. इस न्यूज़ में तो बस आपको एक ही तरह क्वेश्चन बन सकता है कि रिसेंटली इंडियन टेनिस के कौन से प्लेयर्स को इंडक्ट किया गया है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम इन द यूएसए. तो आपने नाम ध्यान रखने हैं, पायस एंड विजय अमृतराज. नेक्स्ट हमारा ऑस्कर पिएस्ट्री विंस हिज फर्स्ट फार्मूला 1 टाइटल एट द हंगेरियन जीपी. सो ऑस्कर पिएस्ट्री ने अपना पहला फार्मूला 1 टाइटल जीता है कहाँ, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स में. द ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर ऑस्कर पिएस्ट्री वॉन हिज फर्स्ट फार्मूला 1 टाइटल बाय विनिंग द हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स. द हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स वाज हेल्ड एट हंगोरिंग रेसिंग ट्रैक इन द स्मॉल हंगेरियन टाइक ऑफ मोगेरोड. ऑस्कर पिएस्ट्री ऑफ टीम मैकलैरन finished first and his teammate of Lando Norris came second. Lewis Hamilton of Mercedes came in third. सो ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर ऑस्कर पिएस्ट्री ने अपना पहला जो फार्मूला 1 टाइटल जीता है कहाँ पे, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स में. सो एंड सेकंड आए हैं लैंडो नॉरिस एंड लुइस हैमिल्टन आए हैं थर्ड. नेक्स्ट है AIFF अवार्ड्स 2024. So, All India Football Federation recently held its annual award ceremony recognized outstanding achievements in Indian football for the 23-24 season. The top honors went to the Lalianzuala Changte and Indumati Kathiresan, who were named the male and female players of the year respectively. सो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने रिसेंटली अपने एनुअल अवार्ड्स अनाउंस करे हैं रिकॉग्नाइजिंग आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन इंडियन फुटबॉल. एंड टॉप ऑनर्स मिला है ललियांजुआला चांगटे एंड इंदुमती काथिरेसन को, हु वर नेम्ड मेल एंड फीमेल प्लेयर्स रिस्पेक्टिवली. ललियांजुआला चांगटे द 27-old winger from Mumbai City Football Club secured the AIFF Men's Player of the Year award for the second consecutive time. Indumati Kathiresan, the 30-year-old midfielder, became the first player from Tamil Nadu to win the AIFF Women's Player of the Year award. बस आपने दो नाम याद रखने हैं. ठीक है. मैन में जीता है ललियांजुआला चांगटे एंड फीमेल में इंदुमती काथिरेसन फ्रॉम तमिलनाडु. नेक्स्ट है नोबल लॉरिएट रिगोबर्टा मेंचुटोम रिसीव्स प्रेस्टिजियस गांधी मंडेला अवार्ड 2020. सो नोबल लॉरिएट रिगोबर्टा मेंचुटोम ने रिसीव किया प्रेस्टिजियस गांधी मंडेला अवार्ड 2020. So, Rigoberta Menchú, the renowned Nobel Peace Prize laureate and the Guatemalan human rights activist, has been honored with the Gandhi Mandela Award 2020. The prestigious accolade recognizes her lifelong commitment to advocation of indigenous rights and promoting peace and social justice. So, इनके जो लाइफ लॉन्ग एफर्ट्स रहे हैं टुवार्ड्स द इंडिजिनस राइट्स एंड प्रमोटिंग पीस एंड सोशल जस्टिस, इन्हीं को रिकॉग्निशन देने के लिए इनको रिसीव हुआ है. इन्होंने रिसीव किया है गांधी मंडेला अवार्ड 2020. सो गांधी मंडेला अवार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गांधी मंडेला फाउंडेशन टू ऑनर इंडिविजुअल्स हु एम्बॉडी द प्रिंसिपल्स ऑफ गांधी एंड मंडेला. सो गांधी मंडेला अवार्ड एस्टैब्लिश किया गया था गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा टू ऑनर इंडिविजुअल्स हु एम्बॉडी द प्रिंसिपल्स ऑफ गांधी एंड मंडेला. इट सर्व्स एज अ रिकॉग्निशन ऑफ दोज हु हैव मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू पीस, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स. ये तीन चीज़ें आपने ध्यान रखने हैं. पीस, सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स के द्वारा जो भी लोग कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं उनके एफर्ट्स को रिकॉग्निशन देने के लिए गांधी मंडेला अवार्ड दिया जाता है. बस आपने नाम ही ध्यान रखना है कि किनको मिला है गांधी मंडेला अवार्ड 2020, दैट इज नोबल लॉरिएट रिगोबर्टा मेंचुटोम को. नेक्स्ट है कुशमैनिस कर्व्स फर्स्ट फार्मूला टू विन इन हंगरी.
India's Kushmani achieved a significant milestone by winning his first Formula 2 sprint race at the Hungarian Grand Prix. सो इंडियन कुशमैनी ने अपनी पहली फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस जीती है कहाँ पे? हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स में। नेक्स्ट है पीएम मोदी इनोग्रेटेड द 46 वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन इन न्यू दिल्ली। सो पीएम मोदी ने इनोग्रेट किया 46 वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द 46 सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी एट द भारत मंडपम in New Delhi, emphasizing India's commitment to global heritage preservation. So, PM Modi announced a $1 million contribution to the UNESCO World Heritage Center for Heritage Conservation, particularly in the Global South. So, PM नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया विच सेशन 46, ये भी अपने ध्यान रखना है कि 46 सेशन है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो कि इंडिया ने होस्ट किया इस बार का कहाँ पे? न्यू दिल्ली भारत मंडपम में, ठीक है। एंड हमने अनाउंस किया $1 million contribution to the UNESCO World Heritage Center. This is India's 4th term of the World Heritage Committee. India was the World Heritage Committee member earlier for the 3 terms. ये इंडिया का फोर्थ टर्म है, ठीक है। एंड पहले 3 बार कब हुआ? 1985 to 1991, 2001 to 2007, 2011 to 2015, ठीक है। और इस बार का 4th टर्म है। सो इसी के चलते कुछ वर्ल्ड हेरिटेज सेशन के वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इज अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनेस्को की फुल फॉर्म है, दैट इज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। इट सिलेक्ट्स द साइट्स टू बी लिस्टेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जैसे हमको पता है, हम पढ़ते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये कौन लिस्ट करता है? ये यूनेस्को लिस्ट करता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, यूनेस्को के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। So UNESCO recognizes our heritage sites in 3 categories: cultural, natural and mixed. So UNESCO world heritage sites को 3 categories में categorize करता है, that is cultural, natural and mixed. At present the world heritage list includes double 199 heritage site. टोटल अभी तक 1199 heritage sites include हैं वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। इटली हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लिस्ट साइट्स ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट विद 15 फॉलोड बाय चाइना ने 57। ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा इटली में है, कितनी? 59। सेकंड नंबर पे चाइना 57। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा किसके पास है, दैट इज़ इटली। इंडिया 6 नंबर पे है विद द 42 साइट्स, जिसमें से 34 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं, 2 मिक्सड हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने ध्यान रखना है कि इंडिया 6 नंबर पे है विद द 42 साइट्स, जिसमें से 34 कल्चरल हैं, ठीक है, नेचुरल 7 है एंड मिक्स साइट्स 2 हैं। एंड विद रिसेंट साइट्स 42nd इंडिया साइट कौन बनी थी? दैट इज कोसाइला टेम्पल्स ऑफ कर्नाटका। एंड आपने कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो 2 मिक्स साइट्स हैं ये कौन सी हैं। द फर्स्ट साइट्स इंक्लूडेड अजंता केव, एलोरा केव बोथ इन महाराष्ट्र एंड ताजमहल इन आगरा एंड द आगरा फोर्ट इन उत्तर प्रदेश। ऑल द साइट्स वर इंक्लूडेड इन 1983। सबसे पहले जो साइट्स इंक्लूड करी गई थी, 4 करी गई थी 1983 में। एक अजंता केव, एलोरा केव, दोनों महाराष्ट्र में। थर्ड ताजमहल आगरा में एंड आगरा फोर्ट इन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हमारा शिखर धवन बिकम्स ब्रांड एम्बेसडर फॉर मोटो जीपी इन इंडिया। सो शिखर धवन बने ब्रांड एम्बेसडर फॉर मोटो जीपी इन इंडिया। Eurosport India has announced the appointment of renowned Indian cricketer Shikhar Dhawan as the brand ambassador of MotoGP in India. Eurosport has unveiled its latest campaign Face Kar Race Kar, featuring Dhawan as the face of MotoGP in India. बस आपने ये ध्यान रखना है कि MotoGP India में ब्रांड एम्बेसडर कौन रिसेंट अपॉइंट हुए हैं, दैट इज शिखर धवन। दैट्स इट। नेक्स्ट राजीव गांधी सिविल्स अभ्यासतम लॉन्च बाय तेलंगाना सीएम। सो तेलंगाना सीएम ने लॉन्च किया राजीव गांधी सिविल्स अभ्यासतम स्कीम। सो इस स्कीम के अंडर क्या है? तेलंगाना चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी लॉन्च a unique program Rajiv Gandhi Civil Abhyastam to provide financial assistance to civil service aspirants from Telangana, under which the candidate who qualify for the mains exams will be provided with 1 lakh for the preparation। जैसे हमने पीछे देखा गुजरात की जो स्कीम थी हमारी, ऐसे हमारे तेलंगाना सीएम ने लॉन्च करा राजीव गांधी सिविल अभ्यासतम, जो कि प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स जो कि तेलंगाना से आते हैं, जो मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई करेंगे उनको 1 लाख रुपया दिया जाएगा फॉर द प्रेपरेशन। ठीक है, कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कैंडिडेट्स फ्रॉम द SC, ST, OBC, वीमेन एंड द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी आर एलिजिबल फॉर द स्कीम, बट द फैमिली एनुअल इनकम मस्ट बी बिलो 8 lakhs। इन SC होने चाहिए, ST, OBC, वीमेन होने चाहिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आने चाहिए, ये एलिजिबल है फॉर द स्कीम, बट इनकी फैमिली इनकम होनी चाहिए बिलो 8 lakhs। एंड एक और कैटेगरी है, ये रेजिडेंट होने चाहिए तेलंगाना के। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तेलंगाना ये राजीव गांधी सिविल अभ्यासतम स्कीम किसने लॉन्च करी है? तेलंगाना। ये भी पूछा जा सकता है किसके लिए? फॉर द सिविल एस्पिरेंट्स फ्रॉम तेलंगाना जो कि मेंस एग्जाम्स के लिए क्वालिफाई करेंगे, उनको प्रोवाइड किया जाएगा 1 लाख असिस्टेंस। नेक्स्ट है आइसर विंस बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड। So the Indian Institute of Spices Research has received the Best Technology Award for the pioneering work in the field of horticulture sciences. So Indian Institute of Spices Research को मिला है Best Technology Award,
Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan presented the award during the 96 Foundation Day celebrations of the Indian Council of Agriculture Research in New Delhi. So ये अवार्ड किसने प्रेजेंट किया? यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने प्रेजेंट किया ड्यूरिंग द 96 फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इन न्यू दिल्ली। एंड किस टेक्नोलॉजी पे इनको अवार्ड मिला? टेक्नोलॉजी का नाम था प्रोसेस फॉर इंस्टेंट सोल्यूबल टर्मरिक एनरिच स्पाइस फ्लेवर्ड मिल्क पाउडर। बस आपने ये ध्यान रखना कि बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड किसे मिला है? दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च। योगी भांबरी बैग्स द 2024 स्विस ओपन गस्तार टेनिस डबल्स टाइटल। सो योगी भांबरी को मिला है 2024 स्विस ओपन स्टार टेनिस डबल्स टाइटल। So Indian tennis player Yogi Bhambri in partnership with Albano Olivetti of France has won the 2024 Swiss Open Star Men's Double title. The Swiss Open Star 2024 was held in Start City जो कि स्विट्जरलैंड में है। It is an ATP 250 event played on clay courts. This was the 56th edition of the Swiss Open Star Tennis Tournament. It started in 1950. So किनको मिला है? योगी भांबरी। ये अपने ध्यान रखना है कि ये सिंगल में नहीं मिला है, ये डबल टाइटल में मिला है। एंड इनके साथ पार्टनरशिप में थे अल्बैनो ओलिवेटी जो कि आते हैं फ्रांस से। ठीक है, इनको मिला है 2024 स्विस ओपन स्टार मेंस डबल टाइटल जो कि होता स्टार सिटी स्विट्जरलैंड में। एंड ये 56 एडिशन था स्विस ओपन स्टार का टेनिस टूर्नामेंट जो कि स्टार्ट हुआ था 1915 में। नेक्स्ट न्यू प्लांट स्पीशीज डिस्कवर्ड इन अरुणाचल प्रदेश सेंचुरी। नई प्लांट की स्पीशीज डिस्कवर हुई है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। Researchers from the Botanical Survey of India have identified a new plant species, Folgacanthus Sudhanshu Sekhri, in the Itanagar Wildlife Sanctuary, अरुणाचल प्रदेश। सो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिसर्चर्स ने आइडेंटिफाई किया न्यू प्लांट स्पीशीज जिसका नाम है फोल्गाकैंथस सुधांशु शेखरी इन द ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश। आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो नाम ध्यान रखना है, प्लांट की स्पीशी आपको पूछा जा सकता है कि रिसेंट इन न्यूज़ ये क्या है, एक प्लांट स्पीशी है जो कहाँ पे डिस्कवर किया है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? दैट इज अरुणाचल प्रदेश में। सो नेक्स्ट हम देखते हैं अपॉइंटमेंट्स ऑफ द डे। सबसे पहले है विनय क्वात्रा। सो फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स एज कन्फर्म्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये हमारे इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर बनेंगे टू द यूनाइटेड स्टेट्स जो कि हमारे पहले फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं विनय क्वात्रा। नेक्स्ट है संजीव कृष्ण। So Sanjeev Krishan has been re-elected as a chairperson of the PwC India for the second term, set to begin of April 1st, 2025. So Sanjeev Krishan को re-elect किया गया as a chairperson of PwC for the second term जो कि स्टार्ट होगा April 1st, 2025 से। नेक्स्ट है कैप्टन सुप्रीता सिटी। So Captain Suprita City has attached her name in history by becoming the first women officer from the Corps of Army Air Defence to be operationally deployed by the Siachen Glacier. सो कैप्टन सुप्रीता सिटी पहली वीमेन ऑफिसर बनी है फ्रॉम द कॉर्प्स ऑफ आर्मी ऑफिसर डिफेंस जो कि ऑपरेशनली डिप्लॉय कहाँ की गई हैं? दैट इज सियाचन ग्लेशियर। ये भी पूरा आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द एंटायर सियाचन ग्लेशियर विद ऑल मेजर पासेस हैज़ बीन अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया सिंस 1984 ऑपरेशन मेघदूत। ये भी आपको पता होना चाहिए कि 1984 में इंडिया के द्वारा ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था टू टेक द फुल कंट्रोल ऑफ द सियाचन ग्लेशियर इन लद्दाख। सो तब से 1948 से सियाचन ग्लेशियर का विद ऑल मेजर पासेस हैज़ बीन अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। सो नुब्रा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सियाचन ग्लेशियर। नुब्रा रिवर ओरिजिनेट होती है सियाचन ग्लेशियर से एंड द सियाचन ग्लेशियर इज द वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड। ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्ट्स हैं जो आपके रिगार्डिंग सियाचन ग्लेशियर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नुब्रा रिवर यहाँ से ओरिजिनेट की जाती है एंड ये वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड है। एंड ऑपरेशन मेघदूत के बाद ही इंडिया के पास सारा फुल कंट्रोल आया सियाचन ग्लेशियर का। नेक्स्ट है मैनोलो मार्क्यूस। Manolo Marquez was appointed as the new head coach of the Indian men football team by the All India Football Federation. Marquez will take over as the full-time national team head coach after the ISL 24-25. बस आपने ये रखना है, Manolo Marquez appointed as new head coach of the Indian men's football team. That's it. So that's it for this class. अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो do like, share and subscribe our channel. Thank you very much.